शुरू हो जाए। हाँ चलो, तो आज मैं तुम्हें फिर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में बताऊंगा, जिसको तुम आई थिंक 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो एक हम ये कोई ट्रैक ले लेते हैं, मान लो। पहले तो जनरल कंसेप्ट बताऊंगा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, और एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो लेट्स टेक दिस ट्रैक, एनी शेप ट्रैक, ठीक है। एंड इस ट्रैक पे कोई पर्सन, कोई कार, कोई पार्टिकल, जो मर्जी हो ले लो, वो पार्टिकल मूव करता है, ठीक है। सपोज करो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ इसको, ये पार्टिकल। तो ये पार्टिकल कैसे, इसकी जगह पार्टिकल की कोई भी कार, ट्रैक, कुछ भी हो सकता है ना। ये पार्टिकल इस एंड से इस ट्रैक पे शुरू होता है और ऐसे मूव करता है, ध्यान से देखो, ऐसे मूव करता है और फिर इधर जाता है, ठीक है, ऐसे, और फिर ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर वाला ट्रैक है। तो मैं चारों टर्म एक साथ बता देता हूँ। सपोज करो जब ये यहाँ से शुरू हुआ, ठीक है, तब टाइम था 0 सेकेंड। तब टाइमर आपने स्टॉप वॉच ऑन करी थी। एक्चुअली में टाइम 0 सेकेंड होता नहीं है कभी। 0 सेकेंड तो कभी टाइम नहीं होता। जैसे अभी भी अगर तुम टाइम कितना हो रहा है 7:43, तो एक्चुअली में जो, जैसे मैं तुम्हारा क्वेश्चन देता हूँ ना तुम्हें, तो उस समय टाइमर ऑन करता हूँ। तो जब ये आदमी चला तब मैंने टाइमर ऑन कर लिया। तो टाइमर, सारे क्वेश्चन टाइमर वाले होते हैं, घड़ी कहीं नहीं होती, टाइमर। तो टाइमर ऑन हो गया, t=0 पे हो गया, ठीक है। टाइमर ऑन हो गया और t=0 पे हो गया। तो t=0 पे ये पार्टिकल यहाँ से स्टार्ट हुआ। मान लो ये स्क्वायर ट्रैक है और पार्टिकल ऐसे चला, ऐसे चला, इस तरह से चला, और ये यहाँ तक आ गया, इस ट्रैक पे ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो ये इसकी आखिरी लोकेशन है और ये इसकी पहली लोकेशन थी, है ना। फिर वापस दिखाता हूँ, ये इसकी लास्ट लोकेशन है और ये इसकी पहली लोकेशन थी। तो इसकी बस, इसका पूरे सारी लोकेशन तो दिखा नहीं सकते, तो इसकी 2-3 लोकेशंस दिखा देते हैं। क्या हो रहा है, इसकी 2-3 लोकेशंस दिखा देते हैं। सारी लोकेशन तुम कैसे दिखा पाओगे? हाँ, ये एक लोकेशन ये दिखा दी ताकि पता लगे इस ट्रैक पे चल रहा है, और एक और लोकेशन दिखा दो, है ना। तो वैसे तो इसकी बहुत सारी लोकेशंस होंगी। ये ट्रैवलिंग पार्टिकल है, ठीक है। तो बस इससे आइडिया लग जाएगा कि ये ऐसे चल रहा है, यहाँ से शुरू हुआ और ऐसे गया और ऐसे चल रहा है, ठीक है। मान लो ये जो ट्रैक की लेंथ है, कुछ भी मान लो 10 मीटर है, 10 मीटर है ना। और t=0 पे यहाँ पे है, और जब यहाँ पे पहुंचा तब तक मान लो 60 सेकंड, मतलब 1 मिनट बीत चुका था। 1 मिनट में 60 सेकंड, ठीक है। तो बेसिक टर्म्स हम डिफाइन करते हैं। बेसिक टर्म्स हमें 4 टर्म डिफाइन करने हैं। डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। तो लेट मी यूज सिंबल फॉर इट। पूरा पूरा लिखने का मतलब नहीं है। dt का मतलब हो गया डिस्टेंस। डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ। पाथ की जो लेंथ होती है, ठीक है, ये डिस्टेंस होती है। देखो मैं ऐसे कोड वर्ड में लिखा रहा हूं। अब ये कोई भी, अब इस लेवल पे आके 11th क्लास में अगर कोई ये सवाल पूछता है एग्जाम में कि डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखो, तो पता नहीं फिर वो क्या है, उसको मूर्ख ही कहना चाहिए, है ना। डिस्टेंस तो बचपन से 9th में भी डिस्टेंस था, तो डेफिनेशन कोई नहीं पूछता। तो क्लास में अगर कोई डिस्टेंस की डेफिनेशन लिखा रहा है तो, और उसको पूछ रहा है, तो ये तो पागलपन है, ठीक है। तो इसलिए कोड वर्ड में लिखा है। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ। इसके सवाल करोगे हर जगह यही लगेगा, तुम्हारे दिमाग में फिट होना चाहिए। डिस्टेंस का मतलब होता है पाथ लेंथ, पाथ लेंथ बस, है ना, पाथ लेंथ। तो दूसरा है डिस्प्लेसमेंट। अभी मैं इजी उसमें बता रहा हूँ, फिर हम स्ट्रेट लाइन मोशन में बताएंगे। कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन मोशन करता है उस केस में बताएंगे, ठीक है।
कोई पार्टिकल जब स्ट्रेट लाइन मोशन में करता है ना। कृष अभी आया, कृष मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टेंशन मत लो, पुराना रिकॉर्ड हो गया तो रिपीट मत करवाना, रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है ऐसे लेट लतीफ आएंगे फिर कल फिर आएंगे छोड़ेंगे, तो रिकॉर्ड करना जरूरी है। आई थिंक ये रिकॉर्ड हो रहा है प्रॉपर ढंग से। तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा जो बेसिक डेफिनेशन होती है, दैट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। dt का मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन, आई एम यूजिंग फ्यू कोड वर्ड्स, बिटवीन 2 पॉइंट्स। pt का मतलब पॉइंट्स। तो डिस्प्लेसमेंट, dp का मतलब डिस्प्लेसमेंट, एंड डिस्प्लेसमेंट इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया, ये तो बेसिक 10th क्लास वाली चीज का एक बार ब्रशअप कर दिया मैंने। पहला लेक्चर 10th क्लास का होता है। वैसे बहुत सारा पोर्शन इसमें 10th क्लास, सॉरी 10th नहीं 9th क्लास का है, बहुत सारा पोर्शन है, मैंने बताया ना करीब 80% तो 9th क्लास का ही है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिक कॉन्सेप्ट, हाँ क्वेश्चंस थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, वही लगवाने पड़ेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया। फिर हम डिफाइन करते हैं एवरेज स्पीड, थोड़ा स्टाइल चेंज कर देते हैं, सिंबल विंबल बदल देते हैं। एवरेज स्पीड एस का, अभी मैं वेक्टर वेक्टर यूज नहीं कर रहा हूँ ना, एवरेज स्पीड अभी सीधा एवरेज, एस का मतलब है एवरेज स्पीड, कोई वेक्टर का सिंबल यूज नहीं कर रहा हूँ, बिना वेक्टर के कर रहा हूँ। तो इस चैप्टर में वेक्टर इंट्रोड्यूस नहीं होता, वेक्टर अगले चैप्टर में आता है, तो ऐसे ही करते हैं। एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल होता है। टाइम इंटरवल का मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, डेल्टा टी इज सिंगल वर्ड। डेल्टा टी का मतलब ये जैसे डेल्टा एक्स का मतलब होता है वैसे ही सबसे पहले डेल्टा टी, डेल्टा टी तो स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये होता है फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, आई होप। एवरेज स्पीड, ये सिंबल एवरेज का होता है ना, तो सिंबल को समझना, ज्यादा लंबा लंबा लिखेंगे नहीं। फिर हो गया एवरेज वेलोसिटी, v फॉर वेलोसिटी, s फॉर स्पीड। ये हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, ये 4 टर्म है पहली डीपी के लिए, डीपीपी के लिए। तो इस एग्जांपल में देखते हैं, बहुत बेसिक वाला एग्जांपल लिया है तो मैं एक्सप्लेन करने के लिए। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये 10 मीटर का स्क्वायर ट्रैक है, दिख ही रहा है 10 मीटर का, साइड लेंथ 10 मीटर है और स्क्वायर है। स्क्वायर बोलने की जरूरत नहीं, स्क्वायर लग ही रहा है, तुम्हें दिख के लग रहा होगा, है ना। तो अगर नहीं भी बोला है तो स्क्वायर ही बनाया मैंने। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस हो जाएगी, तो टोटल पाथ लेंथ 10, ऐसे मैंने बताया ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, तो 10 10 20 10 30, तो डिस्टेंस कितनी हो गई इसकी, 30 मीटर, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, वो इधर से इधर होगी, क्योंकि ये इनिशियल लोकेशन है, ये फाइनल लोकेशन है, और डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, जैसे इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है ना। तो अगर है तो किधर लोगे, इधर भी नहीं ले सकते, फिर इधर भी चल रहा है, फिर इधर भी चल रहा है, तो डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होगी, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी ना। डिस्प्लेसमेंट इनिशियल से फाइनल तक आ गया तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होगी। तो डिस्प्लेसमेंट कहोगे 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 10 मीटर होगा। और अगर ये हॉरिजॉन्टल में है, अगर मेरा जो ब्लैक बोर्ड है वो हॉरिजॉन्टल में है, मेरा स्क्रीन हॉरिजॉन्टल में है, ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल मान लो, हॉरिजॉन्टल है, जैसा वर्टिकल है वैसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल है। तो ईस्ट इधर होता है, वेस्ट इधर होता है, नॉर्थ इधर ऊपर होता है, हॉरिजॉन्टल में, वर्टिकल में नहीं। फिर 2 और डायरेक्शन होती है, अपवर्ड डाउनवर्ड, ठीक है, ये अगर हॉरिजॉन्टल में। अगर इसको वर्टिकल में कंसीडर करोगे तो ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड। अगर सपोज करो तुम्हारा मन नहीं है इसमें, अगर ऐसा करना है, जरूरी नहीं है, तुम ऐसा इसको वर्टिकली मानो, तो लिख दो ईस्ट वेस्ट अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना। फिर नॉर्थ साउथ नहीं दिखेगा, अगर ये ईस्ट वेस्ट में है, मान लो ये ईस्ट वेस्ट की तरफ रखा हो, अभी एग्जैक्टली नहीं देख रहा कि किधर रखा है, तो इसको कहोगे अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड, तब भी चलेगा। एक्चुअली में 3 डायमेंशन में 6 दिशाएं होती हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ अपवर्ड डाउनवर्ड, है ना। 6 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, कहीं भी खड़े होते हो तो 6 परपेंडिकुलर डायरेक्शन होती है, 4 नहीं होती है। हम अपवर्ड डाउनवर्ड अक्सर बताते नहीं है, तो जैसे बचपन से देखते आ रहोगे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, और एक होता है अपवर्ड, एक होता है डाउनवर्ड। तो फिलहाल अगर वैसे बोलना है तो 10 डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इसका हो जाएगा, कोई भी डाउट हो माइक ऑन करके पूछ लेना, है ना, मैं बेसिक से ही बता रहा हूँ पूरा। 10 मीटर
अपवर्ड, ये लिखना पड़ेगा 10 मीटर अप। तो ये 10 मीटर तो मैग्नीट्यूड हो गया और ये डायरेक्शन हो गई। सर अपवर्ड कैसे होगा? अब ये वर्टिकल है तो अपवर्ड नहीं हो जाएगा। अगर ये वर्टिकल है, अगर ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये वर्टिकली, अगर मान लो कोई जबरदस्ती कहता है कि मैंने वर्टिकल में दिखाया ना, मैं कैसे लिख रहा हूँ, वर्टिकल लिख रहा हूँ ना, हॉरिजॉन्टल तो लिख नहीं रहा। तो अगर किसी के बच्चे के दिमाग में ये आया कि वर्टिकल जैसे लिख रहे हो तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी, अपवर्ड होगी। भाई तब ये डायरेक्शन क्या होगी, अगर ये वर्टिकल में बनेगा तो ये डायरेक्शन क्या होगी, ऊपर क्या होता है अपवर्ड, नीचे क्या होता है डाउनवर्ड। नहीं समझे? ये तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो तब होगा जब हॉरिजॉन्टल में कोई चीज है, जहां पे खड़े हो हॉरिजॉन्टल में ईस्ट वेस्ट। मगर एग्जैक्टली अगर इसको मैं हॉरिजॉन्टल नहीं मानता हूं तो ये अपवर्ड हो जाएगा, डाउनवर्ड हो जाएगा। नहीं समझे? आई थिंक ये जो ऊपर होता है वो अपवर्ड ही होता है। अरे क्या बताऊं, इसमें पेन जैसे ऊपर की तरफ जा रहा है तो अपवर्ड, नीचे डाउनवर्ड। अब इसमें भी क्या एक्सप्लेन करूं, ऊपर नीचे, कोई बॉल ऊपर की तरफ फेंको वो अपवर्ड हो गई, फिर वो नीचे आएगी डाउनवर्ड। आई होप कि समझ में आ गया। हाँ तो फिलहाल ओके ओके नहीं, हाँ तो ये हो गया। तो ये हो गया अब तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होगी और उसकी डायरेक्शन होगी। अगर इसकी बात करें, एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस है 30 मीटर और टोटल टाइम लग रहा है 0 से लेकर 60 सेकंड, 60 सेकंड लग रहा है, 60 सेकंड लग रहा है। तो ये आ जाएगा, इसको कैलकुलेट करके निकाल लोगे, दैट विल बी ½ मीटर पर सेकंड। ठीक है, फिर एवरेज वेलोसिटी की बात करें वो हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितना है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड, तो 10 मीटर अपवर्ड है, तो 10 मीटर अपवर्ड, 10 मीटर अपवर्ड है। इसमें अप अदरवाइज वेक्टर यूज करेंगे, नहीं तो अपवर्ड लिखना पड़ेगा। और टाइम कितना है 60 सेकेंड। तो इसमें जो एवरेज वेलोसिटी है वो 1/6 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड होगी, अप, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है और उसकी डायरेक्शन होगी। वेलोसिटी नहीं लिया, कुछ पूछना है? यस, है ना? तो ये हो गया। तो ये तो 4 टर्म बेसिकली, अभी इस लेक्चर में तुम्हें 4 टर्म, मैं सिर्फ 4 टर्म बताऊंगा। पहली वाली डीपीपी तुम्हें लगानी होगी साथ में, है ना? या जिसने पहले लगाई है वो तैयार रखो कि हमेशा, इसीलिए मैं कहता हूँ ग्रुप में पोस्ट कर दो, तो पोस्ट करोगे तो तैयार रहेगा, तुम्हें फॉरवर्ड ही करना होगा। तो ग्रुप से फौरन फॉरवर्ड कर देना फर्स्ट वाली डीपीपी। हाँ सर, हम टोटल टाइम को डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं क्या? डेल्टा टी बेसिकली होता है फाइनल टाइम। डेल्टा जो सिंबल है वो चेंज का सिंबल होता है। टाइम जो है वो कभी भी चेंज होता है। एक्चुअली में टाइम कहाँ पर शुरू हुआ है, अब मुझे तुम डिटेल में एक्सप्लेन करने के लिए बोलोगे, एक्चुअली मैं बहुत आगे चला जाता हूँ। मैं टाइम को अगर देखोगे ना, तो टाइम कब शुरू हुआ है किसको पता? टाइम कब शुरू हुआ है पता नहीं। टाइम मतलब जीरो टाइम कभी नहीं हुआ है। अभी भी यहाँ पर हमने टाइम जीरो ले लिया, मगर टाइम जीरो थोड़ी ना होगा। टाइम तो वो होगा जब 7 बजे जब क्लास शुरू की होगी, 7:10, तो ये तो टाइमर हमने ऑन कर लिया। ठीक है, तो इसलिए डेल्टा टी लिखते हैं, क्योंकि टाइम हमेशा चेंज होता है। तो फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, अगर खाली टी भी लिखा हो तो भी वो चेंज होगा, मतलब इनिशियल जीरो मान लिया। समझ आई बात? तो हमेशा जो चेंज डेल्टा जो सिंबल है वो चेंज का सिंबल है। डेल्टा और टी दो अलग अलग शब्द नहीं है। यहाँ पे एक चीज समझना, शुरू शुरू में इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है बच्चों को। वो समझते हैं कि डेल्टा और टी, डेल्टा टी जो है वो डेल्टा इंटू टी नहीं है। ठीक है, ये डेल्टा टी एक वर्ड है, एक ही वर्ड है, इसको डेल्टा टी बोलते हैं, एक वर्ड है, इनको अलग नहीं कर सकते। ठीक है, और अगर कहीं पे कुछ ऐसा लिखा हो जैसे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, तो डेल्टा डेल्टा कैंसिल नहीं करेंगे, डेल्टा डेल्टा कैंसिल करके वाई अपॉन एक्स लिख दे, वो गलत है। तो ये सिंगल वर्ड है बेसिकली। समझ आई बात? तो जहां पे जो जो चीजें शुरू से पता नहीं होता, इसमें टाइम का शुरू नहीं पता है कब, इसलिए चेंज इन टाइम बोला गया। तो जहां भी डेल्टा टी आए वहां पे सीधा फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। यहां पर इनिशियल टाइम कितना है, 0। इनिशियल टाइम 0 है, जैसे डेल्टा टी की वैल्यू इस केस में कैसे निकालेंगे, इनिशियल टाइम फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। फाइनल टाइम है 60 सेकेंड। मैं इसको प्रॉपरली लिख के समझा देता हूँ। डेल्टा टी मतलब फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ठीक है, फाइनल टाइम
माइनस इनिशियल टाइम। तो फाइनल टाइम इज 60 सेकेंड और इनिशियल टाइम इज 0 सेकेंड। तो ये 60 माइनस 0 कितना आ जाएगा? 60 सेकेंड। ये मतलब हुआ सिंपल सा। तो अक्सर डेल्टा टी लिखते हैं। आई होप सबको सब समझ में आ गया होगा। इसमें ये जनरल केस में है ना। आज हमें बस इतना ही पढ़ना है पहले लेक्चर में, और इसके मैं सवाल करूंगा जो मतलब पूरा परफेक्ट बना के छोड़ूंगा, ठीक है। और जब टेस्ट होगा तो डीपीपी के हिसाब से जितना पढ़ा दूंगा उसके बेस पे टेस्ट लूंगा बस। नो, तो एकदम परफेक्शन आ जाएगा। चलो अब फिर इसी चीज का एक मतलब 4 टर्म सीखे तुमने, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी। अब इसको अच्छी तरह याद कर लो हमेशा। ये चाहे 1D मोशन हो, 2D मोशन हो, कहीं भी प्रोजेक्टाइल में भी डिस्टेंस होती है पाथ लेंथ, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये तो वैलिड होगा ही बेसिक। और एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल, एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल। तो ये तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी तरह फीड होना चाहिए, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है। तो ये मतलब इसको लिखाने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हर सवाल में यूज होगा। तो क्या लिखाऊं? लिख ऐसी चीज को लो जो कि कभी कभी यूज आए। मगर जहां भी करोगे हर सवाल में, इसके 50 सवाल है तो लिखने से फायदा नहीं, टाइम वेस्ट होगा। नाउ एक और सिचुएशन में लेता हूं, स्ट्रेट लाइन मोशन की। अभी जो पार्टिकल है वो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है। तो सपोज हम एक पार्टिकल लेते हैं जो स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव कर रहा है। लेट्स टेक अ नंबर लाइन, है ना। इसमें नंबर लाइन तुमने बचपन में पढ़ी होगी, वो मैं ऐसे बना लेता हूँ। नंबर लाइन इंटीजर्स वगैरह होते हैं जिसमें। तो लेट अस ड्रॉ अ नंबर लाइन लाइक दैट। ये नंबर लाइन है, ठीक है। तो पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन है, इसके अलावा पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है। तो सपोज कोई पार्टिकल है। पहले मैं इसमें सब कोऑर्डिनेट बता देता हूँ। नंबर लाइन में एक ओरिजिन होगा, यहां पर ओरिजिन होगा। ये मीटर में होगा, 0 मीटर, है ना। फिर यहां पर ऐसे आगे होता है 1 मीटर, 2 मीटर, इस तरह से ऐसे लिखते हैं। पता है तुम्हें, मैं डिटेल में नहीं लिख रहा, बहुत बच्चों के लिए बनाना पड़ता है। तो इस तरह से नंबर लाइन है, ठीक है। 0 मीटर लिख देना, क्योंकि एक और चीज नापी जाती है जिसको हम घड़ी से नापते हैं। याद रखो, डिस्टेंस को नंबर लाइन से मतलब पोजीशन नंबर लाइन से नापेंगे। कोई पार्टिकल की पोजीशन क्या है वो नंबर लाइन से नापेंगे। जैसे कोई पार्टिकल हमने लिया, मान लो ये व्हाइट कलर का पार्टिकल है, ठीक है। ये पार्टिकल की पोजीशन हम नंबर लाइन से नापेंगे। पार्टिकल की पोजीशन नंबर लाइन से नापेंगे। लेट मी टेक इट। ये पार्टिकल मान लो 0 पे है, यहां से शुरू हुआ। कहां से शुरू हुआ? यहां से भी शुरू हो सकता है, ऐसे शुरू हो सकता है, आगे पीछे किधर भी जा सकता है, किधर भी। स्ट्रेट लाइन का मोशन का मतलब क्या हुआ? एक ही स्ट्रेट लाइन में ऐसे मूव करेगा, आगे पीछे, है ना। सीधे भी चल सकता है, ऐसे बहुत सारे हो सकता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन मोशन में मूव करेगा। ऐसे ये भी स्ट्रेट लाइन है, इसमें स्ट्रेट लाइन दूसरी है, ये भी स्ट्रेट लाइन मोशन है, ठीक है। स्ट्रेट लाइन मोशन किधर भी हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, मगर स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए, कैसी भी स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। अगर ऐसे मोशन हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, नंबर लाइन हम टेढ़ी बना देंगे, बात वही होगी, है ना। तो स्ट्रेट लाइन मोशन में पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मूव करता है, तो डायरेक्शन के लिए थोड़ी सी आसानी हो जाती है। एक डायरेक्शन को हम प्लस चूज कर लेते हैं, दूसरी को नेगेटिव ले लेते हैं, तो ये थोड़ा आसान होता है स्ट्रेट लाइन मोशन। और वैसे भी 2D मोशन को भी स्ट्रेट लाइन में ब्रेक करके ही करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, स्ट्रेट लाइन मोशन ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो ओरिजिन को 0 लेना कंपलसरी नहीं है ना? ओरिजिन को 0 लेना, ओरिजिन तो 0 ही होता है। 0 का दूसरा नाम ही ओरिजिन है। ओरिजिन पे ही 0 लिया मतलब उसके आगे 0 मीटर ले तो हो सकता है। हाँ, ओरिजिन 0 होता है। ओरिजिन मैथ के हिसाब से ओरिजिन 0 कोऑर्डिनेट ही होता है। तुम सवाल दूसरा पूछ रहे हो। तुम सवाल क्या पूछ रहे हो कि जरूरी नहीं कि पार्टिकल यहां से शुरू हो, ये पार्टिकल +1 से भी शुरू हो सकता है, +2 से भी शुरू हो सकता है। तो तुम्हारा सवाल ऐसे होना चाहिए कि ये पार्टिकल हमेशा ओरिजिन से शुरू होगा, नहीं कहीं से भी शुरू हो सकता है, ठीक है। ओरिजिन का मतलब ही 0 कोऑर्डिनेट होता है। अगर तुम मैथ जानते हो, मैथ शायद तुम लोग का थोड़ा, ओरिजिन का मतलब ही 0 होता है। 0 वहां पे ओरिजिन लेते हैं, है ना। ओरिजिन का 0 को ही हम ओरिजिन कहते हैं, या ऐसे समझ लो कि 0 को ही ओरिजिन कहते हैं, है ना।
कभी भी 1 2 को ओरिजिन नहीं कहेंगे, 0 को ही ओरिजिन कहते हैं। O फॉर 0, O फॉर ओरिजिन, याद रखोगे। 0 मीटर ले तो भी ओरिजिन ही होगा ना? हाँ 0 मीटर ले तो भी। हाँ 0 मीटर ले तो भी ओरिजिन होगा, ओरिजिन पे 0 मीटर होता है, और मीटर ही होगा, मीटर सेंटीमीटर ऐसे ही होगा। अच्छा, ये तो पार्टिकल जब ऐसे चलेगा तो एक तो इसकी डिस्टेंस बदलेगी, 0 मीटर, 1 मीटर, 2, जैसे पार्टिकल मान लो ओरिजिन से चला और इधर चल रहा है, 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, तेज चलेगा, धीमे चलेगा, कैसे कैसे, फिर वापस आएगा, वापस भी आ सकता है ना, ऐसे इधर भी जा सकता है, -1 मीटर, 2 मीटर। तो इस पार्टिकल की पोजीशन अलग अलग होंगी। हाँ, पोजीशन हमेशा ओरिजिन से नापते हैं, पार्टिकल कहीं से भी चले उसकी पोजीशन हमेशा ओरिजिन से नापते हैं। जैसे ये ओरिजिन से 1 होगा, इवन अगर हम 2 डायमेंशन में देखा, पोजीशन हमेशा कहां से नापते हैं, ओरिजिन से नापते हैं या 0 से नापते हैं। तो पोजीशन को हमेशा ओरिजिन से नापोगे, इसको याद रखोगे। जैसे यहां पे तो ओरिजिन से 1 मीटर, ओरिजिन से 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, एक और चीज है जो चल रही है, जो दिखाई नहीं दे रही है, जिसकी वजह से बहुत कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को। एक और चीज है चल रही है, वो है घड़ी, जिसको कोई शो नहीं करता, ठीक है। एक और चीज है जो अलग से चल रही है, जो घड़ी चल रही है, ठीक है। तो मान लो मैं घड़ी बना लेता हूं, कोई आदमी जो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पास घड़ी है, ठीक है। तो टाइम जो है वो घड़ी में चलता है। अगर घड़ी में ऐसे टाइमर है, टाइमर ऐसे दिखाते हैं, टाइम जो है घड़ी में चलता है। जैसे तुम्हारे पास जो ज्यादातर फिजिक्स में स्टॉप वॉच यूज करते हैं, तो स्टॉप वॉच एकदम शुरू से शुरू हो जाती है, थोड़ी प्रैक्टिकल फीलिंग लेके आओ, है ना। 0 से शुरू होती है, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, ऐसे, ठीक है। तो ये घड़ी भी चल रही है, जो किसी आदमी के हाथ में है, जो इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, ठीक है। तो ये घड़ी भी है। तो अक्सर इस घड़ी को हम दिखाते नहीं है, इस वजह से कंफ्यूजन होता है। तो मैं भी दिखाऊंगा नहीं, मगर याद रखो हमेशा एक घड़ी है, हमेशा एक इनविजिबल घड़ी है ना। जो आदमी इस मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उसके पास घड़ी है, ठीक है। तो फिलहाल मैं इस घड़ी को किनारे कर देता हूं, मगर ध्यान रखना ये घड़ी है। और टाइम इस घड़ी में नापा जा रहा है, टाइम इस घड़ी में नापा जा रहा है, ठीक है। टाइम इससे नहीं लिखेंगे यहां पर, मगर नापा घड़ी में जाएगा। तो अब शुरू करते हैं, कोई सिचुएशन शुरू करते हैं, है ना, जनरल कोई सिचुएशन। तो मान लो सवाल, अब इसमें सिचुएशन हो गए 50 सवाल बन सकते हैं। मैं ऐसे ही करता हूं, पहले सिचुएशन समझाता हूं, सवाल इसमें 50 बना सकता हूं मैं, जितने बोलोगे इसमें बना सकता हूं। इसीलिए किसी किताब की जरूरत नहीं होती, इसका फिजिक्स समझो और इस पे 50 सवाल बन जाएंगे। यहां से स्टार्ट होके पीछे ले जाओ, आगे ले जाओ, किधर ले जाओ, उधर ले जाओ, इधर ले जाओ। तो मैं एक सवाल, मगर सबको करने का तरीका एक ही होगा। मान लो इसको मैं 2 मीटर से सवाल बनाने वाला हूं, तुम इसमें पूछोगे नहीं कि ऐसे क्यों बनाया, मेरी मर्जी, मैं कैसा भी सवाल बनाऊं, ठीक है। तो मैंने कुछ भी हो सकता है, प्रैक्टिकली पार्टिकल कहीं से भी शुरू हो सकता है, वो तो मेरे ऊपर डिपेंड करता है। तो मान लो मैं इस पार्टिकल को चलाता हूं 2 मीटर से, मतलब x की वैल्यू जब 2 मीटर है वहां से चलाता हूं। हरा रंग ले लूं, इसमें x की वैल्यू 2 मीटर है, वहां से चलाता हूं। तो मैं सॉल्व करना है इसको, और फौरन मैंने टाइमर चला दिया, टाइमर चला दिया, ठीक है। तो टाइमर चल गया, मतलब टाइमर चला दिया, t की वैल्यू कितनी हो गई, 0 सेकंड। मैं t = भी नहीं लिखूंगा, अजीब सा लगता है। अगर यहाँ पे 0 सेकंड लिख दो सफिशिएंट है, क्योंकि टाइम की यूनिट सेकंड में होती है। तो 0 सेकंड, तो 0 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर पे है। 0 सेकंड इससे नहीं नापा जाएगा, वो घड़ी से नापा जाएगा, ठीक है। तो लिख दिया 0 सेकंड में पार्टिकल 2 मीटर पे है, ठीक है। फिर ये पार्टिकल आगे चला, 0 सेकंड में 2 मीटर पे है, इसको कॉपी, ये यहाँ पे इसका एक फोटो खींच ले। ऐसे एक्चुअली में ऐसे सवाल बनता है, कमांड C कमांड V, ठीक है। इसका तुमने एक फोटो खींच लिया और इसको आगे बढ़ा दिया, है ना। यहाँ पे है नहीं, यहाँ पे एक फोटो खींच लिया, पार्टिकल तो आगे बढ़ रहा है। फिर आगे फोटो खींच सकते हो, यहाँ से ये पार्टिकल आगे की तरफ चला, ठीक है। ये पार्टिकल आगे, और मान लो ये अभी मैं सवाल बना रहा हूं, तुम आंसर देना, ये सवाल अभी पूरा नहीं हुआ है। मान लो ये x की वैल्यू 10 मीटर से टर्न मारता है, 10 मीटर से पीछे की तरफ टर्न करता है। तो एक इसका फोटो और ले लिया, है ना, इसका फोटो। नेक्स्ट है नाउ, अब ये पीछे की तरफ पलटी मारता है, ऐसे चल रहा है, ये इसका फोटो है।
हर जगह ये फोटो अपनी छोड़ दे रहा है, ये एक्चुअल पार्टिकल नहीं है। ये पीछे की तरफ गया अपने, यहाँ पर ये है नहीं, ये दोनों इसकी फोटो है, समझ आ रहा है? ये दोनों पार्टिकल नहीं है, ये कोलाइड नहीं करेगा ऐसे, ये दोनों इसकी फोटो है। तो इसकी फोटो है, इसकी फोटो पे ये आगे है ना, तो ये मत समझना ये पार्टिकल इससे टकरा जाएगा, टकराएगा, वो फोटो है उसकी, वो फोटोग्राफ है उसका, ठीक है, वो फोटो है। तो पार्टिकल इधर गया, जीरो को क्रॉस किया, जीरो को क्रॉस किया। ये तो मैं सवाल बनाता हूँ तो मैं कैसे बना दूँ, तुम ये मत पूछना कि इसमें ऐसे कैसे क्रॉस कर दिया, ये कैसे कर दे, मैं कुछ भी बना सकता हूँ, एग्जामिनर के ऊपर है। तो सवाल फिजिक्स में किताब से नहीं, मैं तो मैं खुद ही बना सकता हूँ, इसीलिए मैं किताब ही रिकमेंड नहीं करता। मैं लिखूँ तो अभी 100 किताब मैं खुद ही लिख दूँ, है ना, एक एक इसमें। अभी देखो कितना बोल चुका हूँ, मतलब जितना बोल चुका हूँ उस पर लिखने वाला पता नहीं कितनी किताबें लिख दें, और मैंने कुछ भी किताब से नहीं सीखा है, खुद से दिमाग लगाओ, अपने आप सीखो। तो बस प्रैक्टिकल एनालिसिस सीखने का तरीका होता है। खैर बकवास से बंद करूँ, इसमें आगे बताऊँ। इसमें मान लो कुछ भी मान लो -12 मीटर, कुछ भी ले लो, -20 मीटर कर लेता हूँ, चलो कोई, ठीक है। घड़ी यहाँ पे 0 सेकंड में थी, और जब पलटी मारा, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है मगर एक इंफॉर्मेशन तो मैं दे रहा हूं कि जब पलटी मारा उसका टाइम दिया है 10 सेकंड पे पलटी मारा। इस इंफॉर्मेशन की कोई जरूरत, ये सेकंड लिखा हुआ है, 105 नहीं लिखा हुआ है, मैं इसको सेकंड समझना, सेकंड का स्मॉल एस सिंबल होता है, नहीं तो सेकंड लिख लो, 0 सेकंड। और आखिरी में मेरे पास जो स्टॉप वॉच थी, तो ये मेरी स्टॉप वॉच टहल रही है, ये स्टॉप वॉच टहल रही है। आई होप कि तुम समझ रही है, पूरी स्टॉप वॉच मेरी टहल रही है। पहले मेरी स्टॉप वॉच यहाँ पे थी, फिर मैंने यहाँ पे स्टॉप वॉच ले गया, फिर मैं इसके साथ स्टॉप वॉच को चला रहा हूँ, है ना, मगर ये दिखाएंगे नहीं, ये अंडरस्टूड होता है। फिर वहाँ पे स्टॉप वॉच, और ये चल रही है, टाइमर ऐसा है, मतलब टाइमर लगातार चल रहा है। तो 10 सेकंड पे पहुंच गया, फिर टाइमर चल के, आई थिंक मैं थोड़ा प्रैक्टिकली तुम्हें फील कराने की कोशिश कर रहा हूँ, रटा नहीं रहा हूँ, मुझे बस रटाने से नफरत है ना, बाकी फीलिंग तो मैं कितनी भी दिला दूंगा तुम्हें। और ये फिजिक्स पूरा फीलिंग वाला सब्जेक्ट है, पूरा फीलिंग वाला। ये 30 सेकंड में आ गई, ठीक है। रटना फिजिक्स का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो रटने वाला ना बच्चा कुछ कर पाता है, ना मास्टर कुछ कर पाता है। मास्टर भी रटेगा तो वो भी ये कहेगा थ्योरी पढ़ लो और न्यूमेरिकल सॉल्व मत करो, वो खुद ही डरा हुआ है। मैंने कभी बताया था कि वो खुद ही नहीं सॉल्व करता इसीलिए कहता न्यूमेरिकल मत सॉल्व करो। यहाँ पे अजीब धंधा चल रहा है। और कुछ लोग कहते हैं नीट में थ्योरी आती नहीं, न्यूमेरिकल ही आते खाली बस। नाउ ये हो गया न्यूमेरिकल और कंसेप्चुअल क्वेश्चन। चलो टाइमर मैंने कोने में रख लिया, और अगर तुम चाहो तो मैं एक चीज कर सकता हूँ। चलो तुम्हें फीलिंग आएगी, फीलिंग लाने के लिए सवाल से ज्यादा मैं फीलिंग लाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये और कमांड सी कमांड वी, घड़ी है, सुविधा है तो मैं कर रहा हूँ। तो 3 जगह मैंने घड़ी देखी है, इस 3 जगह एकदम क्लासिकल चीज बन रही है भाई साहब। मैं जब पिछली बार पढ़ा बताता हूँ, हर बार कुछ नया, अगर मैं नए तरीके से ना पढ़ाऊँ तो मैं पढ़ा ही नहीं सकता। मुझसे तुम दोबारा इस टॉपिक को दोबारा पढ़ोगे तो मैं कुछ और तरीके से पढ़ाऊंगा, और जबकि मैं कई बार ये टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। हर बार कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा। खैर ये देखो, तो हर बार मैंने सवाल ही नहीं पूछा। अभी तुम सवाल वाले के चक्कर में ना पढ़ो, तुम समझने की कोशिश, अभी तुम इसको एंजॉय करो, है ना। डोंट सवाल का, जब सवाल पूछो तब जवाब दो। याद रखो फिजिक्स में अगर कोई सवाल ना पूछे तो जवाब मत दो, क्योंकि मैंने पूछा ही नहीं तुमसे सवाल। और मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ, मैं तो पूछ सकता हूँ 0 से 10 सेकंड में कितनी होगी, तब तो तुम्हारा आंसर मैच नहीं करेगा। जब मैंने सवाल ही नहीं पूछा तो तुम आंसर नहीं दे सकते। और याद रखो फिजिक्स में किसी भी सवाल को समझने में 80% टाइम लगता है, करने में सिर्फ 20% लगता है। मतलब अगर तुम 15 मिनट में सवाल करते हो तो कम से कम 10 मिनट सवाल को समझने में लगेंगे, 5 मिनट करने में लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा नहीं, सवाल समझ में आ गया तो हो गया। अगर तुम्हें सवाल समझ में नहीं आ रहा तो उस सवाल को बिल्कुल मत करो, ठीक है। तो अभी मैंने सवाल पूछा ही नहीं, अभी तो मैं प्रैक्टिकल कर रहा हूँ। तो मेरी घड़ी यहाँ पर थी, ठीक है, मेरी घड़ी की सुई यहाँ पर थी, फिर मेरी घड़ी की सुई यहाँ पर आ गई। सर इसमें माइनस और प्लस तो सिर्फ डायरेक्शन दिखाते हैं, है माइनस और सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए है ना।
तो भाई मैंने अभी पूछा कहा तुमसे, मैंने बताया ये माइनस है प्लस, मैं तो शुरू से पढ़ा रहा हूँ, प्लस माइनस का मैंने जिक्र ही नहीं किया अभी। देखो अगर शुरू से पढ़ना है तो उस तरह से पढ़ो, आगे का कुछ बदलाओ, ठीक है। तो ऐसे पढ़ो कि तुमको कुछ नहीं पता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ पता है फिर तकलीफ। अच्छा इधर माइनस लिखा है, हाँ, जीरो से इधर की तरफ डायरेक्शन, ऑब्वियसली जीरो से इधर की तरफ नेगेटिव होता है और इधर की तरफ पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो प्लस और माइनस डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज करते हैं, अभी बताता हूँ जो, ठीक है, वो एग्जैक्टली आएगा। वैसे ये तो तुम्हें 6, 7, 8 में नंबर लाइन में सिखाया गया होगा कि आगे की तरफ पॉजिटिव होता है और पीछे की तरफ नेगेटिव होता है। तो फिलहाल मैं उसको लिख दूं, ये वैसे सवाल कि आगे की तरफ प्लस होता है और पीछे की तरफ माइनस होता है, ये बचपन से नंबर लाइन में सीखा होगा। अगर आगे बढ़ते हो तो प्लस, पीछे बढ़ते हो माइनस। तो मैं घड़ी के साथ मजे लेता हूँ, तो घड़ी के साथ, हाँ, तो घड़ी ये 10 सेकंड पे आ गई और फिर घड़ी यहां पर 30 सेकंड पे आ गई, ठीक है। तो ये घड़ी टाइम मेजर कर रही है पोजीशन, ठीक है। ये सिचुएशन मैंने दे रखी है। तो इस सिचुएशन पे अब पूछता हूं मैं तुमसे सवाल, पूछता हूं सवाल। इस सिचुएशन मैंने पूरी बना दी, तो सवाल पूछता हूं मैं। एक ही सिचुएशन पे कई सवाल पूछ सकता हूं। तो पहले हम सवाल यहाँ पे करते, बार बार डायग्राम देखते रहेंगे। मैं बात करता हूं, पहले सवाल है 0 से लेकर 30 सेकंड के बारे में। एक वाइट कलर ले लेता हूं, 0 से 30 सेकंड के बारे में। ढंग से पढ़ो, मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूं, दोबारा नहीं पढ़ना पड़े मुझे, ठीक है। तो अब आगे नीट वाले बच्चे को रिकॉर्डिंग देख के काम चल जाए, तो एकदम परफेक्ट तरीके से पढ़ा रहा हूं जितना मैक्सिमम हो सके। 0 से 30 सेकंड तक, 0 से 30 सेकंड तक, ठीक है, 0 से 30 सेकंड तक। पहला सवाल है एवरेज स्पीड कितनी होगी, ठीक है, एवरेज स्पीड कितनी होगी। और पहला सवाल ही हो गया। दूसरा सवाल है, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, एवरेज स्पीड कितनी होगी और एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। अब तुम चाहो तो व्हाट्सएप कर सकते हो, फॉरवर्ड पॉजिटिव हो जाएगा और स्पीड। अच्छा एक चीज, नई चीज बताऊं इसमें, जैसे डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस तो हमेशा पाथ लेंथ होगी, डिस्टेंस में तो कुछ नई चीज नहीं आएगी। मगर डिस्टेंस का, अच्छा जब भी डिस्टेंस आ जाए तो सवाल मुश्किल हो जाता है। डिस्टेंस का मतलब पाथ लेंथ, पाथ की लेंथ निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। मगर डिस्प्लेसमेंट के कई फॉर्मूले आएंगे, मगर डिस्प्लेसमेंट का तुम कोई भी फार्मूला लगाओगे रिजल्ट सेम आएगा, है ना। डिस्प्लेसमेंट के कई फार्मूले नहीं कहने चाहिए, कई अप्रोच आएंगे, तो मगर कोई भी अप्रोच सेम आंसर देगा। जैसे यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैं एक और फॉर्मूला बता रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट का, है ना। डिस्प्लेसमेंट क्योंकि एक्स डायरेक्शन में है और सबसे ज्यादा ये यूज होता है, डीपी का मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, फालतू में लिख रहा हूं पूरा, शॉर्ट हैंड यूज करो क्योंकि लिखने में टाइम वेस्ट मत करो। डीपी मतलब डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स, है ना। एक नया वर्ड आ गया, अभी मैं वेक्टर कहीं नहीं लगा रहा हूं, डेल्टा एक्स, एक्स में जो डिफरेंस होगा वो डिस्प्लेसमेंट होगा। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस से भी वही आएगा, है ना, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी होगी। अब ये नया फॉर्मूला बताने से पुराना वाला गड़बड़ नहीं हो गया, पुराना वाला भी लगना चाहिए, सब लगना चाहिए, जो चीज सही है वो हमेशा लगेगी। तो एक डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एक फॉर्मूला आ गया, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। जैसे टाइम निकालने के लिए टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल था, वैसे ही डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए अब हो गया एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, ठीक है सर हाँ। एवरेज स्पीड है 1 मीटर पर सेकंड और एवरेज वेलोसिटी है भाई -0.66 भाई मीटर पर सेकंड। भाई अभी तक तुम नियम नहीं समझे क्या क्लासरूम का। व्हाट्सएप पे करके भेजना, आंसर नहीं बताना है, व्हाट्सएप पे करके भेजना है। अब तक सबको आता होगा व्हाट्सएप पे करना, पेज में करो और व्हाट्सएप करो। तो मैं सबको दिखाऊं, आंसर वांसर से मतलब नहीं है, प्रॉपरली करके दो, फॉर्मूला लिखो, प्रॉपरली करके दो, ताकि मेरा कुछ काम आसान हो। ऐसे आंसर तो कोई फायदा नहीं, ठीक है। आंसर गलत भी आएगा चलेगा, आंसर तो मुझे याद ही नहीं है। तुम सोचो मुझे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है, मैंने अभी अभी बनाया ये क्वेश्चन, दोबारा पूछोगे तो नया बना दूंगा। मुझे रटे हुए क्वेश्चन नहीं है, रटे हुए नहीं है, हर जगह नया बनाता हूँ। तो आंसर बताओगे भी तो मुझे पता ही नहीं है, मैंने पहले ये सवाल बना किया ही नहीं, करंट या रटा हुआ नहीं। मैं इस तरह के 50 सवाल बना सकता हूँ, तो रटू क्यों, ठीक है। तो इसलिए पूरा सोल्यूशन भेजो, पूरा सोल्यूशन, पूरा का पूरा सोल्यूशन भेजो, समझ आई बात, पूरा सोल्यूशन। किसी किताब से सवाल नहीं करा रहा हूँ, किसी को देख के नहीं करा रहा हूँ, कुछ नहीं करा रहा हूँ, सब सवाल यहीं पे तुम्हारे सामने बना रहा हूँ। और तुम्हें भी सिखा रहा हूँ कैसे सवाल बनाने चाहिए, तुम भी खुद बनाओ और खुद करो।
चलो आ गया, मोटिवेशन का फर्क हुआ, कुछ लोग तो मोटिवेट होंगे, है ना। दिखा रहा हूँ व्हाट्सएप, वेरी गुड, बढ़ जाता है बहुत, कुछ डिलीट मारना पड़ता है यार। वेरी गुड, इस मीटिंग के बाद यस। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी भाई, ये फार्मूला तो लिखो सीधे, इसका क्या मतलब हुआ, ये सब छोटी छोटी चीजें अच्छा ये सब चीजें तुम ऐसे भेजोगे तभी मैं सिखाऊंगा, ठीक है। इसलिए आंसर से कोई नहीं सीखता, कभी भी डायरेक्ट सवाल मत करो, क्योंकि ये किसमें फार्मूला रखा है क्या पता, ठीक है। तो ये पता नहीं चल रहा तो टीचर चेक क्या करेगा, नंबर क्या देगा। तो ये तो हाँ, ये फिर भी यार देखो इसने फॉर्मूला लिखा, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। हाँ, डिस्टेंस इसने नाप ली 30 मीटर, अब डिस्टेंस कैसे नापी वो बात की बात है, फिर भी ये इट इज क्वाइट उससे बेटर है जो ये वाला, ये जिसने किया है, जिसने भी किया है, अच्छा इससे थोड़ा सा बेटर ये है। मैं नाम नहीं देख रहा, तुम खुद ही देख लो, ठीक है। आई एम नॉट, मैं खाली ये जो लिखा हो उसके बारे में एनालाइज कर रहा हूँ। तो ये हो गया, ये उससे थोड़ा सा बेटर है, मगर इससे भी बेटर हो सकता है। तो हमेशा ये याद रखो, मैं कितना भी बोलूं तुम्हें, ये मेरा काम है गलतियां दिखाना, ठीक है। तो इसी से इंप्रूव होगा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर तुम कुछ नहीं करोगे तो कभी इंप्रूव नहीं करोगे। तो कुछ ना कुछ करके दो, तो आगे फिर इंप्रूव करो, है ना। क्योंकि तुम गलत भी नहीं करोगे तो फिर कुछ भी नहीं करोगे। तो गलत करना है इसमें, सही करना है, मगर मेरा काम है हमेशा दिखाना। अच्छा ये टोटल डिस्टेंस, ये भी ऐसे ही हो गया, ठीक है। इसमें एवरेज वेलोसिटी तो एवरेज वेलोसिटी तो परफेक्ट तरीके से निकाली है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस नाप के निकाली है, ये भी सही है, ठीक है, ये भी सही, वेरी गुड। ये कुछ नहीं, खाली पेज भेज दिया क्या किसी ने, ये किसने आंसर लिख के भेजा, ये ये कहते हैं ये बहुत वाहियात है। तरीका नहीं लिखोगे तो आंसर से कोई मतलब नहीं है, तरीका लिखना सीखो, छोड़ो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, अभी शुरू में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। बोर्ड में भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और वैसे भी पहले सब्जेक्टिव लिखना चाहिए, है ना। पहले IIT जेई में और नीट में भी बीच में सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे, वो तो वो चेक नहीं कर पाते हैं इसलिए, क्योंकि इतने ज़्यादा कैंडिडेट है कि सब्जेक्टिव चेक नहीं कर पाते हैं, और सब्जेक्टिव में मार्क्स इधर उधर होते हैं, क्योंकि वो टीचर पे डिपेंड करते, थोड़ा बहुत एग्जामिनर पे डिपेंड करते, इसलिए बंद कर दिया। वरना सब्जेक्टिव सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है, पहले सब्जेक्टिव की तैयारी करो, उससे सब्जेक्ट तैयार होगा, ऑब्जेक्टिव तो बाद में मजबूरी है, ठीक है। तो ये भी वैसा ही है, बट गुड अटेम्प्ट, गुड एफर्ट, आई थिंक सेम एफर्ट, ठीक है। ये वैसा ही है, ये फिर वही चीज है, डायरेक्ट किसमें रखा है, पहले फॉर्मूला तो लिखो, है ना। आई होप पहले फॉर्मूला तो लिखो। ये बहुत बढ़िया है, ये किसी ने किया है, डायग्राम बनाई, ये पहला बढ़िया सोल्यूशन है, वेरी गुड, ये पहला बढ़िया है, जय, ये पहला बढ़िया है। इसने डायग्राम बनाया और उसको देख के एनालाइज किया, तो काफी कुछ है, मगर फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं लिखा। मगर डायग्राम बनाओगे तो परफेक्शन, फिजिक्स में अगर डायग्राम बनाया तो वो परफेक्शन की तरफ टेंड हो जाता है। तो डायग्राम तो बनाना ही है, बाकी किसी बच्चे ने डायग्राम नहीं बनाया, ठीक है। तो डायग्राम नहीं बनाया तो डायग्राम तुम्हें बनाना चाहिए। सर एक बार एवरेज स्पीड चेक कर लो, सबकी अलग अलग। सब चेक करूंगा भैया, पहले मैं तुम्हें सिखा रहा हूँ, सब चेक करूंगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। मैं तुम्हें देख रहा हूँ कि क्या सिखाना है। मैं एक्चुअली में यही तो मेरे से गड़बड़ हो गई पहले, शुरू में मुझे पता नहीं था कि मुझे, मतलब मैंने बच्चों को देखा नहीं कैसे बच्चे हैं, तो जो मेरे मन में आया सिखाता गया। अब मैं वो सिखाऊंगा जो तुम्हें सिखाना चाहिए, जहाँ उसके लिए मुझे चेक करना पड़ेगा तुम्हें क्या आता है, फिर वहां से सिखाऊं। पता लगा मैं सिखाता रहूं तुम्हें वो भी नहीं आता, वो भी नहीं आता, तो पहले मैं चेक कर रहा हूं कि तुम्हें क्या सिखाना चाहिए। समझ आई बात। तो तुम्हारे हिसाब से ये पर्सनल ट्यूशन की तरह हो रहा है, ये क्लासरूम नहीं चल रही है, पर्सनल ट्यूशन चल रही है, ठीक है। जैसे ही पर्सनल ट्यूशन टाइप की चल रही है, तो क्लासरूम का मैंने, चलो अब मैं सिखाता हूं। अब मैं बताता हूं कई तरीकों से सवाल को कर सकते हो। सबसे पहले फिजिक्स में सवाल कैसे, तुम लोगों को जेई नीट वालों को सीखना है कि फिजिक्स के सवाल कैसे करें। तो उसका एक सोल्यूशन ये है कि पहले तो भैया डायग्राम बनाओ, ठीक है। कैसे करें, डायग्राम बनाओ, और सवाल करने की चिंता छोड़ दो, सवाल समझो पहले क्या हो रहा है, पहले समझो क्या हो रहा है, करना वरना भूल जाओ, पहले करना कुछ नहीं है, क्योंकि सीधे डायरेक्टली कुछ नहीं करना, पहले समझना है क्या हो रहा है, ठीक है। अच्छा समझ लिया क्या हो रहा है, यहाँ पे ये पार्टिकल पहले तो ये आगे की तरफ जा रहा है ना, यहां से यहां जा रहा है, कई तरीके सवाल करने के। तो यहां से यहां कितना चला गया, इधर की तरफ गया, तो आगे की तरफ जा रहा है तो +8 लिखेंगे, है ना, +8, क्योंकि 10 में से 2 गया 8, ये +8 हो गया। फिर ये पीछे की तरफ आ रहा है, देखो डायग्राम बनाना कितना जरूरी है,
है ना। पीछे की तरफ आ रहा है तो क्या हो गया, ये -8 हो गया, यहां तक तो -8 हो गया, और पीछे की तरफ यहां तक गया। तो टोटल मैं इसका ट्रैक दिखा रहा हूं, ये इसका ट्रैक है ना। ये एक इसी के ऊपर होगा मगर थोड़ा सा मैंने गैप दिखाया है। तो -8 हो गया, और यहां से 2 इधर और 20 इधर, 22 इधर हो गया। तो इसको पूरा एक साथ लिख देता हूं, -8 और -22। तो ये टोटल जो बैकवर्ड डायरेक्शन में क्या हो गया, -32। जहां पर ना समझ में आए वहीं पर पूछना, है ना। जहां पर ना समझ, ये नहीं कि मैंने बता दिया है तुम 2 मिनट बाद पूछ रहे हो कि ये बताओ, यूट्यूब की तरह 2 मिनट बाद पूछ रहे हो कि क्या ऐसा क्या हो रहा है, ठीक है। जहां पे समझ में ना आए वहीं पूछना, एग्जैक्टली। तो ये पीछे की तरफ है इसलिए माइनस, यहां से इस पॉइंट से इस पॉइंट तक देखो 20 ये हो गया, और आगे कितना हो गया, 10 ये आगे हो गया। तो टोटल बैकवर्ड क्या हो गया, -30 बैकवर्ड, यानी यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, -30। तो आगे की तरफ +8 चलाए और पीछे की तरफ कितना चलाए, -30 चलाए, ठीक है। अब पहले मैं निकालता हूं एवरेज वेलोसिटी, मेरी मर्जी, मैं पहले कुछ भी निकालूं। तो इससे ज्यादातर इजी एवरेज वेलोसिटी निकालना आसान है, और इसको निकालने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो पहले एवरेज वेलोसिटी मैं ऐसे निकालता हूं। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डेल्टा टी। एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट निकालने के कई तरीके हैं। डिस्प्लेसमेंट निकालने का पहला तरीका है, फर्स्ट मेथड है, टाइम तो फिक्स है। देखो टाइम के बारे में किसी को शक नहीं होना चाहिए, डिस्प्लेसमेंट के बारे में शक होना चाहिए। टाइम तो फिक्स है, टाइम कितने सेकंड है, टाइम में तो कुछ नहीं करना, 0 सेकंड यहां पर है और टोटल टाइम 30 सेकंड है। तो टाइम के बारे में तो किसी को डाउट नहीं है। डिस्प्लेसमेंट निकालने का पहला तरीका ये कि फॉर्मूला लिख लो, डेल्टा x इज इक्वल टू x फाइनल माइनस x इनिशियल, ठीक है। x फाइनल कितना हो जाएगा, x फाइनल हो जाएगा, अच्छा पोजीशन हमेशा ओरिजिन से मेजर करते हैं, तो फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -20 है ना। ओरिजिन से फाइनल पोजीशन क्या हो गई, -20, और इनिशियल पोजीशन कितनी है, 2 मीटर। इनिशियल ये यहां पर है, ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। तो 2 मीटर और माइनस, तो हम लिख सकते हैं फाइनल पोजीशन इज -20 माइनस इनिशियल पोजीशन कितनी है, 2। तो ये हो गई -22 मीटर। किसी को जहां पर समझ में ना आए वहीं पर मारना कि समझ नहीं आया, वहीं पर माइक ऑन करना और क्वेश्चन पूछना, ठीक है। वहीं पे माइक ऑन करना, क्योंकि वहीं पे समझाना फिर आसान होगा। तो एक तरीका तो ये है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। एक और तरीका है, दूसरा तरीका देखो। दूसरा ये है कि डिस्प्लेसमेंट बराबर, सीधे लिख लूं मैं यहां से, है ना, +8 आगे की तरफ और -30 पीछे की तरफ। तो साइन के साथ इनको ऐड कर दूं, क्योंकि +8 भी डिस्प्लेसमेंट है ना, आगे की तरफ, और -30 पीछे की तरफ, ये भी -22 आ जाएगा। तरीका तुम कुछ भी यूज करो, आंसर वही आएगा। ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका डिस्प्लेसमेंट निकालने का, 3 तरीकों से निकाल सकते हो, ठीक है, माइनस। तीसरा तरीका लॉजिकल तरीका है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो शॉर्टेस्ट क्या हो जाएगा, ये इनिशियल पोजीशन है और ये फाइनल पोजीशन है, जो सबसे बेसिक तरीका है। तो इसके बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हो जाएगी वो ये हो जाएगी, शॉर्टेस्ट, है ना, शॉर्टेस्ट इनिशियल और फाइनल के बीच शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और पीछे की तरफ होगी। अब क्योंकि पीछे की तरफ है, नेगेटिव है, इधर यहां से देखो, इधर से 2 इधर हो गया और 20 इधर हो गया, तो ऐसे भी -22 आ गया। तो जिस तरीके से तुम्हें समझ में आता है वो तरीके, 3 तरीके हैं, मगर तीनों तरीकों से आंसर सेम आएगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के 3 तरीके हैं, समझ आई बात। तो ये जो रटेगा नहीं, वो उसका दिमाग ऐसे चलेगा, वो ऐसे भी करेगा, ऐसे भी करेगा, कुछ भी करोगे सही आएगा। तो तुम्हारा दिमाग हर मल्टी डायरेक्शन में चलना चाहिए। तो ठीक है, फिर हो गया डिस्प्लेसमेंट, कुछ भी निकालो, -22 ही आ रहा है, कैसे भी करो, ठीक है, -22 आ रहा है। तो चाहे तो ये फॉर्मूला कर दो, चाहे तो ये सीधा +8 और -30 कर दो, मगर डायग्राम बहुत जरूरी है। कैन वी टेक चैट, वो डायरेक्टली भी पूछ सकते हो, कैन वी टेक डिस्टेंस इन माइनस, नहीं भाई, डिस्टेंस कभी माइनस में नहीं होती। और मैं डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, अभी डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा हूं। तो जिसकी बात नहीं कर रहा हूं उसका सवाल मत पूछो,
किसने पूछा है? अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? डिस्प्लेसमेंट की, है ना? हर्ष हाँ, अभी मैं तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, तो डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा, है ना? डिस्टेंस की बात नहीं कर रहा। तो जब आएगा तो पूछ लेना। मगर डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होती, डिस्टेंस तो मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड सच बताऊं, मैग्नीट्यूड ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है। क्योंकि जैसे तुमने बचपन में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 6, है ना? बचपन में पढ़ा होगा नेचुरल नंबर। ये मैसेज किसका है? 1 2 3 4, शायद क्लास 8 से आया है। एक्चुअली बचपन में तुमने पढ़ा होगा छठी क्लास में 1 2 3 4 5 6, ये सब नेचुरल नंबर होते हैं। तो नेचुरल नंबर +1 +2 +3 +4 +5 ये नेचुरल नंबर नहीं होते। नेचुरल नंबर थे 1 2 3 4। फिर आ गया निगेटिव इंटीजर, अभी मैं 6 7 8 में ये पढ़ा रहा हूं। फिर आ गया निगेटिव इंटीजर, ठीक है? तब आया पॉजिटिव इंटीजर, तब मतलब नंबर लाइन के पीछे गए, ठीक है? तो नेगेटिव इंटीजर आया तो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव है, अगर नेगेटिव नहीं है तो पॉजिटिव नहीं है। तो डिस्टेंस कह सकते हो ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है ना? यहां पे और भी क्लियर है, क्योंकि पॉजिटिव मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां से देखो, पॉजिटिव मतलब क्या होगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, नेगेटिव मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन। डिस्टेंस जो है ना ही पॉजिटिव होगा ना नेगेटिव होगा। ये कहना भी गलत है कि डिस्टेंस पॉजिटिव होती है, क्योंकि पॉजिटिव, हालांकि मैथ में +5 और 5 एक ही चीज है, मगर फिजिक्स में एक चीज नहीं है। +5 का मतलब आगे की तरफ 5, 5 का मतलब है किसी तरफ नहीं, कोई डायरेक्शन नहीं, 5। डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, पाथ लेंथ की कोई डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है? तो मैथ्स थोड़ी सी कमजोर पड़ जाती है यहाँ पे। और टाइम जो है वो 30 सेकेंड है, टाइम जो है वो 30 सेकेंड है। तो ये आ गया टाइम 30 सेकेंड। आई होप ये समझ में आया हो। कैलकुलेशन कर लोगे इसकी, मीटर पर सेकेंड आंसर आएगा। कैलकुलेशन में टाइम बर्बाद नहीं कर रहा मैं। दूसरा, ये तो एवरेज स्पीड निकल आई। अब अगर हम बात, सॉरी, एवरेज वेलोसिटी निकल आई। अब अगर हम बात करें एवरेज स्पीड की, तो एवरेज स्पीड होती है, एक ही सवाल कर रहा हूं, उसमें सारा तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं, और फिर करेंगे हम लोग प्रैक्टिस जो होमवर्क दिया है, ठीक है? तो एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। कलम मोटा हो गया, एक सेकेंड, पतला कलम चाहिए। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है? dt का मतलब हो गया डिस्टेंस अपॉन टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल तो वही रहेगा। डिस्टेंस जो है वो निकालने के कई तरीके नहीं है, एक ही तरीका है, पाथ लेंथ निकालेंगे। डिस्टेंस निकालने के कई तरीके नहीं है, ठीक है? तो डिस्टेंस निकालने के मेथड जो है वो एक ही तरीका है। डिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि जय पटेल का कैमरा अच्छा है, वेरी गुड। नहीं, ऑन, टेस्ट में कैमरा ऑन करना। कैमरा ऑन करने का तो मैं मौका दूंगा, टेस्ट में सब लोग कैमरा ऑन रखेंगे, किसी का कैमरा ऑफ नहीं होगा, है ना? तो कैमरा भी ठीक कर लो, चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जिस दिन टेस्ट होगा उस दिन कैमरे सबके ऑन रहते हैं, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ सबको। टेस्ट में इधर उधर नहीं जा सकते, ठीक है? तो कैमरा ऑन करने का भी दिन आएगा, अभी चिंता मत करो, ठीक है? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? पाथ लेंथ। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ। मैं पीछे जा रहा था, ओके। डिस्टेंस क्या हो जाएगी? पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितनी है इसकी? पाथ लेंथ इधर 8 है। अच्छा, पाथ लेंथ में माइनस ऑफ माइनस, जैसे इधर हो गया, डिस्टेंस क्या हो गई, सीधे लिखोगे डिस्टेंस जो है +8 भी नहीं लिखोगे, 8 लिखोगे, और -30 है तो यहाँ पे मजबूरी है प्लस लिखना, ऐड किया है, यानी 8 को बेसिकली किस में ऐड किया है? 30 में ऐड किया है ना? 8 को 30 में ऐड किया है, तो 8 डिस्टेंस है और 30 डिस्टेंस है, फिर दोनों को ऐड किया है, तो डिस्टेंस 38 हो जाएगी, ठीक है? तो 38 मीटर हो जाएगी। तो एवरेज स्पीड हो जाएगी टोटल पाथ लेंथ अपॉन dt का मतलब डिस्टेंस और del t का मतलब टाइम इंटरवल। तो dt कितना हो जाएगा? 38 मीटर। ये डिफरेंशियल वाला dt नहीं है, तो एवरेज स्पीड हो जाएगी 38 मीटर अपॉन 30 सेकेंड, ठीक है? तो ये 2 सवाल लेके पूरा क्लियर कर दिया। चलो, एक टॉपिक तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है? एक टॉपिक खत्म हो गया, और ये जो डीपीपी है पहली वाली, इसका काम खत्म हो गया, ठीक है? तो अभी जो अगली क्लास होगी
अब बज रहा 8:31, मतलब टाइम अप हो गया। अगली जो क्लास होगी उसमें आगे पढ़ाने से पहले ये पूरा डिस्कस होगा, तो एक बार इसको पूरा अटेम्प्ट कर डालो। आई थिंक हाँ डाउनलोड किया था मैंने, भूल जाता हूँ। इसको पूरा अटेम्प्ट कर डालो फिर से, है ना। जिन बच्चों से नहीं हो पाया था इस वाली डीबीपी को, 1 मिनट, इसको आप ढंग से, क्योंकि अब तुमने सीख लिया है। 1 सेकंड, कोई सवाल पूछना फटाफट पूछो। ये सुबह होगी कि शाम को? कौन सी, क्या टेस्ट? टेस्ट इस हफ्ते नहीं हो। किसकी बात कर रहे हो, टेस्ट की? संडे को टेस्ट। नहीं, इस संडे को तुम्हारा टेस्ट नहीं है, नीट वालों का नहीं है, जेई वालों का है। नीट वालों का टेस्ट इस संडे को नहीं, अगले संडे को है। नीट वालों का टॉपिक ही पूरा नहीं हुआ, अभी तो शुरू से पढ़ाना शुरू कर दिया ना मैंने। कुछ बच्चे कह रहे थे शुरू से पढ़ाओ, तो मैं आखिरी बार शुरू से पढ़ा रहा हूँ और एकदम ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एकदम सबसे जबरदस्त ढंग से पढ़ा रहा हूँ, एकदम परफेक्ट तरीके से, एकदम शुरू से। और तुमसे नियम रूल को फॉलो करते हुए अब तुम्हें ये 7 क्वेश्चन करने हैं, सारे बच्चों को ये 7 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अगली क्लास में पहले हम 7 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, है ना। 8:30 बज चुका है, तो मैं सारी चीजें बंद करता हूँ। तो आज इसके बाद 7 क्वेश्चन ट्राई करोगे। 7 क्वेश्चन तुम लोग अपने या तो ग्रुप में मुझे पर्सनली पोस्ट, ग्रुप में मत डालना, पर्सनली पोस्ट कर देना या अपने पास सॉल्व करके रखना, ठीक है। क्योंकि जैसे ही मैं डिस्कस करूंगा, मैं कैसे डिस्कस करूंगा, जैसे ये क्वेश्चन आया, पहला वाला क्वेश्चन, जल्दी बताओ भाई किस किस ने सॉल्व किया, तो उस समय सबको व्हाट्सएप करना होगा पहले क्वेश्चन का इमीडिएटली। फिर दूसरा जब पूछूं डिस्कस करूंगा तो दूसरा व्हाट्सएप करना होगा, तीसरा जिसका सबसे अच्छा होगा उसको लेके एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर लगेगा किसी का अच्छा नहीं है तो कोशिश करना एकदम अच्छे से डायग्राम बना के प्रॉपर तरीके से, तब तुम्हें सामने, तुम ऐसे दिमाग में रखना ना, सामने दिखाया जाना है, तो वो प्रॉपर तरीके से डायग्राम बना के जो मैंने सिखाया उसको अच्छी तरह से, आंसर की चिंता मत करो, आंसर तो दिए ही नहीं मैंने, जो मैंने सिखाया उसको अप्लाई करने की कोशिश करो। सब एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सब उसी के क्वेश्चन है, ठीक है, बेसिक वाले। जो नहीं होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। चलो टाइम बहुत हो गया। हाँ, रोज रेगुलर होगा ना क्लास? है रोज क्लास होगा ना ये क्लास? हाँ, डेली यही टाइम रखो, 7:30 to 8:30, क्योंकि वो उधर पहले भी क्लास होती है, थोड़ा सा मैं रिलैक्स होता हूँ। टाइम भी फिक्स कर लो 7:30, क्योंकि 3 दिन से 7:30, ये रोज होगी, रोज डेली होगी, और 4-5 दिन में तो खत्म हो जाएगा, है ना। बाकी उसमें आगे चल रहा है रोज, मतलब जब तक ये स्ट्रेट लाइन मोशन खत्म नहीं होता तब तक होती रहेगी। तो कम से कम 8-10 टर्न, 10-15 टर्न तो उसके बाद डाउट डिस्कस, उसके बाद ये क्लास तो डेली होगी, इसमें नीट वाला होमवर्क डिस्कस करेंगे, है ना, उसके बाद क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तो ये तो हमेशा चलती रहेगी। चलो बाय।